आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूँ। देखिए, आज का जो मेरा विषय एक ख़ास है, ये राजनीति को लेकर है, चुनाव को लेकर है। अब चूँकि चुनाव का ऐलान हो चुका है पूरे महाराष्ट्र में, 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा महानगर पालिका। जहाँ जहाँ महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन एक ख़ास बात जो आज हमने मुख्तलिफ सर्वे में पाया कि मुसलमान क्या चाहते हैं, मुसलमानों को रुझान क्या है, और आज फिर एक बार चुनाव के अंदर ये बात दोहराई जा रही है या जाएंगी कि सेकुलर पार्टियों को जिताना है, फ़िरका परस्त पार्टियों को हराना है। ये सारी बातें जो पुरानी बातें हैं, हिज़्ब रिवायत, ये चुनाव के दरमियान कही जाएंगी। लेकिन इसके बरक्स जो चौंकाने वाली बात हम कह सकते हैं, जो बड़ी मुसलमानों के अक्सरियत के मन में जो चल रहा है, उसके सर्वे की बुनियाद पे हम आपको ये रिपोर्ट देने जा रहे हैं। और ये रिपोर्ट तमाम सेकुलर पार्टियों के नाम है, तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं के नाम है, और जो भी है यहाँ तक के जो महाविकास आघाड़ी यानी कि शरद पवार साहब, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना सेकुलर जो आपने आपको कहती है, ये उनके भी नाम है। देखिए, आज मुसलमान 75-76 साल की जो उसके साथ विश्वासघात हुआ है राजनीति के अंदर, उसको लेकर एक गम गुस्से में है, एक हताशा में है। अब मुसलमानों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 बार से देश के अंदर, राज्य के अंदर बीजेपी सरकार राज कर रही है। और किस तरह से राज कर रही है, ठीक है, कुछ घटनाएं हो रही है, जो भी हो रही है, लेकिन फिर भी कुल मिला के मुसलमान के दिल में जो अब तक के सेकुलर पार्टियां हर चुनाव के अवसर पर एक डर दिलाती थी कि देखो बीजेपी चुन के आ जाएंगी, ये फ़िरकापरस्त पार्टियां हैं, कम से कम ये डर आज पूरे देश के मुसलमानों से निकल चुका है। अब मुसलमान जैसे भी है, एक ऊपर वाले के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, हालात से पुरअमन तरीके से लोकशाही माध्यम से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे कोई भी चुनाव हो। ये वीडियो जो बनाने का मेरा जो मकसद है, इसमें पैगाम है, वो ये है कि आज पूरे हर जगह हम देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं कि एमआईएम को लेकर आज एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। अभी 1-2 रोज़ पहले एमआईएम के माजी खासदार, प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने एक ऐलान किया पत्रकार को जवाब देते हुए कि हम युति करेंगे, लेकिन खाली औरंगाबाद में नहीं, पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, वो भी अगर बड़े नेता, जैसे शरद पवार साहब है, उद्धव ठाकरे साहब हैं, ये कांग्रेस के जो नाना पटोले साहब हैं, या जो भी है उनके जो बड़े हैं, सपकाल साहब हैं, ये अगर बड़े लेवल पर उनसे या फिर आज़ाद साहब से अगर बात करते हैं तो फिर शायद कुछ रास्ते बन सकते हैं। ये उन्होंने खुल के कह दिया है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि हर चुनाव के अंदर एमआईएम को जो है तो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। अब जो भी है, जैसा भी है, वो एक अलहदा बात है, उसके ऊपर मैं नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि वो बहुत गहरी बात है। लेकिन आज मुसलमानों के जो मन में जो चल रहा है वो ये है कि आज सबसे बड़े फ़िरका परस्त हम कह सकते हैं, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां बताते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद आज उनका चेहरा, अगर हम 10-15 साल की राजनीति में देखें, इनका चेहरा खुद एक अपने आप में फ़िरका परस्त चेहरा बन के सामने उभर के आया है। ये एक साफ़ सुथरी बात है, सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी को छोड़कर। क्योंकि हमने ये देखा है कि भाई मुसलमानों को डराया जाता है कि देखो अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो ये चुन के आ जाएंगे। यानी कि चाहे कॉरपोरेशन में हो, नगर परिषद में हो, ज़िला परिषद में हो, आमदार में हो, खासदार में हो, यानी कि मुसलमानों ने आंखें बंद कर हिंदू नेता को वोट देना, चाहे फिर मराठा भाई हो, दलित भाई हो, आदिवासी हो, जैन समाज का हो, मारवाड़ी समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, या जो भी हो। यानी मुसलमान अब तक के हिंदू जो समाज के जो हमारे नेता हुआ करते हैं उनको वोट देते आया है। ये इतिहास है मुसलमानों का। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि एक तरफ सामने मुसलमान खड़ा है तो मुसलमानों ने मुसलमान के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, बल्कि हमारे हिंदू भाई, मतलब हिंदू जो समाज का जो उम्मीदवार था उसको वोट दिया। ऐसा कई बार हो चुका है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों से कहा जाता है कि हमें सेकुलरिज्म को बचाना है। सवाल ये है आज सबसे बड़ा कि ऐसा क्यों हो नहीं पाता कि भाई कोई हिंदू बेल्ट है, कोई हिंदू इलाका है। अगर मैं महानगर पालिका की बात करूँ
तो वो हिंदू बेल्ट से आप किसी मुसलमान को टिकट दें, उनको चुना के लाए और पैगाम दें कि हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, और उसका सबूत ये है। जैसा केरल के अंदर 2-4 जगहों पे बीजेपी पार्टी ने ये बात कर दिखाया है कि बहुत से जो स्थानिक चुनाव होते हैं वहाँ पर हिंदू महिला और बीजेपी से मुसलमान उम्मीदवार खड़ा हुआ और वो चुन के आया। ये अभी करंट की बात है, 1-2-4 रोज पहले की बात। केरल के अंदर ऐसा एक चमत्कार हुआ है या एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ये देखने में आया। तो ऐसा क्यों हो नहीं पाता? ऐसी क्या बात है कि मतलब एक मुस्लिम, मतलब हमारे जो हिंदू इलाके हैं, हमारे हिंदू भाई है, वहाँ से अगर वहाँ मिली जुली आबादी है, मान लीजिए अगर 60% हमारे मराठा भाई है यानी हिंदू भाई है और 30-40% अगर मुसलमान की आबादी है, वहाँ से अगर किसी अगर मुसलमान को अगर देते हैं टिकट तो वो चुन के नहीं आ सकता। या ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसे अफवाहें चलती हैं कि भाई वो मुसलमान को जो है तो वोट नहीं मिलेंगे। तो क्यों नहीं मिलेंगे वोट? जबकि आपकी पार्टी सेकुलर है, आपकी पार्टी से खड़ा हुआ बंदा सेकुलर खड़ा है, तो फिर वो उनको वोट क्यों नहीं मिलेंगे? सवाल ये है। भाई बंदे में तो कोई खोट नहीं ना, वो बंदा तो आपकी पार्टी का है, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, ये आपका पार्टी का बंदा है ना। और आपके सरबराह जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बोलो या प्रदेश अध्यक्ष है बोलो, सब हिंदू है। और जाहिर सी बात है, ये जब बंदा चुनकी भी आ जाता है नगर सेवक, तो ये आपकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, ये आपकी जो पार्टी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं। ये एक तरीक़ेकार होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मुसलमानों में चर्चा है कि अब मुसलमानों को गुमराह नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गुमराह नहीं किया जा सकता। और आज पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में हमने जो रुझान पाया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोग कांग्रेस को भी चाहते हैं, राष्ट्रवादी को भी चाहते हैं, शिवसेना को भी चाहते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी को भी चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका मुसलमानों का आज एमआईएम के साथ झुकाव नजर आता है। ये सर्वे रिपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, साफ सुथरी बात है। सवाल ये है कि जैसा एमआईएम पर आरोप लगते हैं कि भाई बीजेपी की भी टीम, और वो कह रहे हैं कि हम आपसे युति करने को तैयार है। तो सवाल ये है कि जब वो युति करने को तैयार है, टेबल पे बैठने को तैयार है, तो आप टेबल पे बैठते क्यों नहीं? ये मेरी अपनी राय नहीं है, मुसलमानों के दरमियान चर्चा चल रही है। तो इम्तियाज़ जलील साहब है, असद साहब है, उनको बुला के बिठाओ, बात करो कि बोला साहब औरंगाबाद में कितनी सीट है, आप कितनी सीट पर लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं, बात करो। कुछ बातें पहले बंद कमरों में करो, फिर बातचीत अगर आपकी डिक्लेयर होगा, आप एक दूसरे से मुतमईन होगा, तो वो आके बाहर प्रेस से बात करो। ये तरीका होता है। आप डायरेक्ट बोलेंगे कि वो बीजेपी की टीम है, वो बीजेपी की टीम है। तो आज मुसलमानों में ये सवाल है कि इतने सालों से फ़िरका परस्ती का चेहरा, जिसको शिवसेना के नाम से जाना जाती थी, आपने देखा एक कट्टर हिंदुत्व का चेहरा, एक अटूट चेहरा, एक अटल चेहरा। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के ज़माने का दौर है, उन्होंने 25, 30, 35 साल जो है तो हिंदुत्व के ऊपर जो है तो वोट हासिल किया, हिंदुत्व के ऊपर जो है तो मुख्यमंत्री बने, सरकार में आए, राज्यों में आए, डंकी की चोट पे जो उन्होंने काम करे। और बाद में जो है तो जब उनके ऊपर बला आती है, जब उनका नाम और निशान छिन जाता है, जब वो बेसहारा हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है तो उनको सेकुलरिज्म याद आता है। फिर वो एक महाविकास आघाड़ी बनाते हैं। यानी कि 30-35 साल फ़िरका परस्ती का चेहरा, जो हिंदुत्व की हमेशा बात करने वाले, आज सेकुलर की बात कर रहे हैं। यानी कि मतलब वो 30-35 साल हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले एकदम महाविकास आघाड़ी में आ जाते हैं और सेकुलर बन जाते हैं। तो सवाल ये, फिर एमआईएम सेकुलर क्यों नहीं बन सकती? अगर आप थोड़ी देर के ऐसे मानते हैं कि कट्टर है, हालांकि कट्टर अपने आप को नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसा आप आरोप लगाते हैं तो थोड़ी देर के ऐसे मान लो कि यह है, तो सवाल ये, फिर आप उनको बैठ के कुछ गाइडलाइंस क्यों नहीं करते? जैसा शिवसेना से आपने अलायंस किया, उनको बोला गया कि देखो भाई, अब तक आपने जो बोल वचन दिए, हिंदू मुसलमान की बातें करे, ये करे वो करे, जाएंगे खबरस्तान, जाएंगे पाकिस्तान, पहले क्या पुराने ज़माने की डायलॉग बातें चली, अब इस महाविकास आघाड़ी में चलेंगे नहीं, आपको नाप तोल के बोलना पड़ेगा और हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो अलायंस हो गया, उसका नाम महाविकास आघाड़ी पड़ा और फर्स्ट क्लास चुनाव लड़े। और आज जो है तो उद्धव ठाकरे साहब मतलब सभी समाज के हीरो बने हुए हैं, आज मुसलमान को अच्छी निगाह से देखते हैं। तो सवाल ये, फिर ये चमत्कार एमआईएम के साथ क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल है। जब शिवसेना सेकुलर हो सकती है 30-35 साल में, एक हिंदुत्व के नाम पर वोट लेके राज करने वाली, एक हिंदू सम्राट जिसे कहते हैं, वो नाम पे राज करने वाली वो पार्टी सेकुलर बन सकती है, तो फिर एमआईएम का इतना तो चेहरा घिनौना नहीं है। मेरी अपनी राय नहीं है, जनता के बीच की राय है। अब सवाल ये है, हम औरंगाबाद बोलो या महाराष्ट्र में बोलो, एमआईएम का कार्यकाल देख लीजिए और 30-35 साल शिवसेना का देख लीजिए। अब सब घोड़ा मैदान आपके सामने है। और विधानसभा में बाबरी मस्जिद के बारे में कौन किसने क्या बोला, वो ऑन रिकॉर्ड भी आपके सामने है। तो सवाल ये, इतनी बातें होने के बाद वो पार्टी चेहरा वो सेकुलर बन सकती है, तो फिर एमआईएम को गठबंधन लेने में क्या बुरी बात है? ये सवाल आज मुसलमानों के दरमियान में गूंज रहा है।
सवाल ये नहीं है आप कह रहे हैं कि बी टीम है, सवाल ये है, फिर आप चलो थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि भाई आपका नज़रिया ठीक है कि बी टीम है, मैं बी टीम है, लेकिन सवाल ये है फिर आप भी चमक कर बताइए ना, सिड़कों के अंदर एक आपने आपको पेश कीजिए। अब आप परीक्षा तो आपकी है, 75 साल में मुसलमानों ने परीक्षा दिया, दंगे हुए, फिसाद हुए, जान माल की इमलाक हुई, मुसलमानों की कई सैकड़ों हज़ारों 75 सालों में छोटे बड़े दंगों के अंदर मुसलमान बच्चों की उसकी मतलब इज्जत पामाल हुई, कई बेखसूर जेलों में गए, बाद में रिहा हुए, पता नहीं कितने अल्लाह को प्यारे हुए, ये रिकॉर्ड है। ये नहीं कि मुसलमानों ने उसके बाद भी आपको वोट दिया, झोली भर भर के दिया, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बाद में एक 8-10 साल का वक्फा रहा, फिर हल्लू से जो है तो कहीं ना कहीं बोले कि भाई चलो आपने थोड़ी बहुत गलती को माने, या जैसा भी हो हिकमत के साथ फिर मुसलमान आपके साथ जुड़े। यानी कि मुसलमानों ने आपके कार्यकाल में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनको आरक्षण नहीं मिला, दंगे हुए, फिसाद हुए, मस्जिद शहीद हुई, पता नहीं यहाँ तक कि वफ़ की इमलाक की लूटमार हुई, उसके बाद भी मुसलमानों ने आपको सेकुलरिज्म के वोट दिया, यानी कि अब साबित किया कि हम सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं। तो सवाल ये है कि सेकुलर पार्टियाँ कब साबित करेंगी कि देखो ये हिंदू महल्ला, हिंदू गाँव है, यहाँ से हमने जो तो मुसलमान समाज को दिया है, और ये हमने पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ नहीं सकता है। ये आप ऐसा चमत्कार क्यों नहीं कर सकते? जब मुसलमान जो है तो अपने सामने उम्मीदवार मुसलमान उम्मीदवार है, उसको छोड़कर हिंदू उम्मीदवार को वोट देता है, औरंगाबाद इस पर कई बार अच्छी मिसालें हैं, तो फिर सवाल ये है कि फिर मुसलमान उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं मिलते? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ठीक है, मुसलमान का उम्मीदवार अगर थोड़ा कमज़ोर है या जो भी है, लेकिन आप तो ताकतवर है ना, आपकी पार्टी हिंदुत्व को मानने वाली है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, सारी बात करते हैं, तो फिर आप जो है तो क्यों नहीं बोलते कि हमारा बंदा है? ये भले बात, ये पहले मुसलमान जरूर हो सकता है, ये मुसलमान है, लेकिन ये पहले हमारी पार्टी का बंदा है, बाद में मुसलमान है, ऐसा बोल के आप क्यों नहीं प्रचार कर सकते? क्यों मुसलमान के उम्मीदवार चुन के नहीं लाते? यानी आप इंसाफ नहीं देंगे, आप टिकट नहीं देंगे। हाँ, ये क्या बात हुई? लोकसभा में देख लो, विधानसभा में देख लो, इन्हें आप टिकट नहीं देंगे, नहीं बोले वो अगर वो टिकट देंगे तो वो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। ऐसे कैसे हिंदू मुसलमान हो जाएगा? ऐसे कैसे होगा? आपने डंके के छोटे बोलना हम सेकुलरवादी पार्टियाँ हैं। ये देखो, जहाँ 60% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी थी, 30% मुसलमान की थी, वहाँ हमने सब मुसलमान उम्मीदवार को आमदार बनाया, खाजा बनाया। आप इतिहास क्यों नहीं रख सकते? जब आप इतिहास नहीं रख सकते तो इसका मतलब आपके मन में काला है। आप बोलते हैं दाल काली है या दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल भी काली है और काला ही काला है। तो कब तक मुसलमान को बेवकूफ़ बनेंगे भाई? कब तक बनेंगे? अब मुसलमान डरने वाले भी नहीं और ना डर रहे। अब ये पूंगी वक्ती तो से चल जा रही कि बी टीम है। सवाल सिर्फ इतना है जो मुसलमानों के दरमियान में चढ़ा, मैं सवाल रख रहा हूँ कि अगर आप ए टीम है, जो भी सेकुलर पार्टी आप ए टीम है, तो भाई मुसलमानों के आप जो पार्टी से आते हैं, कई मुसलमानों की जो हमारे हिंदू भाइयों की, आदिवासी भाइयों की जो वोटिंग है, तो वो आप मुसलमान के हक़ में दिलाने में कामयाब क्यों नहीं होते? जैसा प्रकाश अम्बेडकर साहब ने वंचित बहुजन अघाड़ी की टाइम इम्तियाज़ अली साहब को आमदार में भी वोट दिलाया, खासदार में भी वो मतलब उनका चला, वो खासदार बने, मतलब दोनों तरफ से उनको जो है तो हमारे दलित भाइयों को वोट मिले। प्रकाश अम्बेडकर साहब की उनकी भूमिका रही। तो जब प्रकाश अम्बेडकर साहब दलित समाज की वोट जो तो मुसलमान उम्मीदवार को दिला सकते, तो जब हमारे जो मराठा भाई हैं जो बड़ी संख्या में गाँव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो ये कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, तो शिवसेना ऐलान क्यों नहीं करती कि देखो भाई यहाँ पर जो है तो 70% हिंदू है और 30% मुसलमान है, लेकिन हम एक मुसलमान को जो है तो नगर सेवक बना रहे हैं। ये हम बता देना चाहते हैं, ये हिंदुत्व की, हम इस तरह के हिंदुत्व की बात करते हैं, हम इस तरह के हिंदुत्व, इस तरह के हम राम राज्य की बात करते हैं कि जहाँ पर हर समाज को इंसाफ मिलेगा। आप प्रैक्टिकली बताते क्यों नहीं? आप सिर्फ ये बोलेंगे कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, तो ये क्या बात हुई बी टीम है? अरे फिर जब आप ए टीम है तो आपने भी इंसाफ नहीं दिया ना। पर मुसलमान जाए कहाँ? एक तरफ मुसलमान इनकी तरफ जा रहे, तो फिर आप इनको बी टीम बोले और खुद इंसाफ नहीं दे रहे, तो अपनी मुसलमान के कान में बीड़िया तो है नहीं ना कि जेब में बीड़िया है, क्या है? अभी चलने वाला नहीं। अब जो मुसलमानों के अंदर जो बात निकल के आ रही है वो ये है काम की बात, ये आपको सुनना पड़ेगा। वो काम की बात ये है कि आप ये माहौल को छोड़कर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जैसा चुनाव के अंदर एमआईएम उभर के आ रही है, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी कम ज़्यादा सीटें उभर के आ रही हैं, तो ना मुसलमान उन पर आरोप लगाए कि बीजेपी के साथ गठबंधन है, या कुछ सेकुलर पार्टी आरोप लगाए कि गठबंधन है, बल्कि अब हम तालमेल से चलेंगे। अगर कहीं अगर भाजपा को, सेजना को अगर महापौर के टाइम कुछ कम पड़ते हैं तो हम बाविखार तरीके से उनका साथ देंगे। हम जो है तो सियासी सौदेबाजी करेंगे, हम जो है तो हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाएंगे, और जो नफरतें बढ़े उसको हम उसको ख़त्म करेंगे। अब ये रिवाज देने की ज़रूरत है भाई। उनसे मिले हुए हैं, ऐसा बीजेपी से मिले हुए बोले तो ऐसा बताते हैं कि जब बीजेपी क्या आतंकवादी पार्टी है, कि दहशतगर्द पार्टी है,
कि क्या है, अरे वो बेच के मुख्यमंत्री है, उनके कई मुख्यमंत्री है, कई आमदार है, सैकड़ों आमदार है, उनके सैकड़ों खासदार है, सैकड़ों की संख्या में उनके नगर सेवक है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है। इतनी बड़ी ताकत रखने वाली पार्टी, और बोले भाई उनसे मिले हुए। अरे मिलना ही चाहिए, जो ताकत में है उनसे हम बात नहीं करते, किससे बात करेंगे भैया? क्या उनसे बात करेंगे जो सेकुलर के नाम पे जिन्होंने 75 साल में खाली मुसलमानों के सीनों में और पीठों में खंजर घोपा? क्या मुसलमान कब तक उन पर भरोसा करेंगे? ये मुसलमान की एक राय है, और मेरी भी ये व्यक्तिगत राय है कि अब ऐसा माहौल तरतीब देने की ज़रूरत है कि अब एमआईएम की इस चुनाव के अंदर ये ना बोला जाए कि बीजेपी की टीम है, बल्कि ये बोला जाए कि लड़ो, चुनाव लड़ो, मिलजुल के लड़ो। जैसा मौका आएगा, कब सेना का महापुर बनता है तो हम बिल्कुल बाविखार तरीके से जाएंगे, हमारे मतलबात लेके जाएंगे, हमारे विकार के साथ जाएंगे। हम ऐसे माहौल देने की ज़रूरत है। अगर हम ये चक्कर में अटके रहेंगे कि भाई हम जी शिवसेना के साथ या शिवसेना से मिले हुए, भाजपा से मिले हुए हैं, ये ख़तरनाक बात है। ये 75 साल का रिकॉर्ड है। ये झकोले के अंदर मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यानी जो राज करने वाले लोग हैं, ये एक षड्यंत्र रच करके कि नहीं, फ़िरका परस्त है, वो फ़िरका परस्त है। षड्यंत्र से मुसलमानों के पीछे रखा गया, और मुसलमानों को आज मुसलमान कहीं नहीं रहे, न सियासी एतबार से रहे, न माशी एतबार से रहे, न कारोबारी एतबार से रहे, कोई कारोबार से हिसाब नहीं रहे। इसलिए मेरी एक ज़ाती राय है, एक आम सैकड़ों मुसलमानों की राय है। इंशाल्लाह मैं 2-4 मिनट में इंटरव्यू कवर करूँगा, काफ़ी लोगों से मुलाकात भी मैं बताऊँगा चैनल के ऊपर, ताकि आपको लगे कि बंदा एक तरफा बात नहीं कर रहा है। मुसलमान अब इंसाफ चाहते हैं, मुसलमान अपना हक़ चाहते हैं, मुसलमान अपना इज्जत के साथ अपना जीना चाहते हैं, मुसलमान अपना सम्मान चाहते हैं। अब ये बकवास, ये इससे मिले हुए है, उससे मिले हुए है, ये सब बकवास फालतू बात है, एकदम बेकार बात है। अब ये इस इश्यू को जितना जल्दी क्लोज करे उतना बेहतर है। एक नया रूप देने की ज़रूरत है। बल्कि ऐसा साहब को, इंतजार साहब को ये बोलोगे, साहब लड़ो, अगर उनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम बाविखार तरीके से जाएंगे और हमारे जायज़ हुकूक लेंगे। अगर हम कहीं महापौर बनाने में कामयाब होते तो हम भाजपा से भी मदद लेंगे, सेना से मदद लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे भाई? संविधान के दायरे में पार्टी चुनाव लड़ती हैं, वो आमदार बनते हैं, खासदार बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर डर काहे का कि वो आतंकवादी संगठन है क्या, दहशतगर्द है क्या? अरे अगर हम उसके पास जाएंगे, हम कुछ आदान प्रदान करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे दिल में जो तो वो होगा, दिल हमारे नरम होंगे, विचारधारा बदलेंगी। अरे कड़वा सच है, हिंदुत्व का राज है, कोई शक नहीं है। हम कब तक बिल्ली की तरह आंखें बंद करके दूध पीएंगे? अरे बिल्ली समझ रही कि मैं कुछ देख रहा नहीं। अब ये दुनिया से मुसलमानों को बाहर लेकर आने की ज़रूरत है। ये मुसलमानों में चर्चा है। अब ये मुसलमान इससे न लपकने वाले न डरने वाले, ज़्यादा रुझान जो है तो एमआईएम की तरफ है। उसका वजह ये है कि आप भी इंसाफ नहीं दे रहे, आप इंसाफ नहीं दे रहे, इंसाफ दे रही नहीं आप। अगर 15, 20, 25 साल का रिकॉर्ड देख लिए एमआईएम के, अगर 10 साल को छोड़ दीजिए तो बाकी तो 30, 35 साल, 40 साल तो आपके हाथ में थे ना। तो मुसलमानों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? नौकरी में क्यों नहीं मिला? जैसा मिला ऐसा नहीं है। आप ऐसा भी नहीं करो, कमेंट क्यों करेंगे कि हमें मिला, लेकिन मुसलमानों को अगर 1 रुपये की ज़रूरत थी, जो उसका जायज़ अधिकार था, तो आपने सिर्फ 4 आने दिए, और 4 आने दे के भी आपने एहसान बताया कि देखो हमने दिए, देखो हमने दिए, देखो हमने दिए। ये नहीं कि आपने मुसलमानों को तक गिरा के देखा, आपने गिरा के देखा। तो ये तो वही मिसाल हो रही कि एक मंडप सज रहा है, एक शादी सज रही है और काम कर रहा है, कोई मंडप सजा रहा है, कोई फूल सजा रहा है, कोई देग में सालन बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई टेबल सजा रहा है, सब कर रहा है। और बाहर से कारों में आके बाराती आते हैं, टेबल पे बैठते हैं, और जो काम करने वाले बेचारे बाहर खड़े रहते हैं। उनको कहा जाता है कि ठहरो ज़रा, खाना ख़त्म होने के बाद आपको बचा तो देंगे। ये हाल सियासी मुसलमानों को हो गए। यानी मुसलमान जो है तो मेहनत कर रहे, तुमको चुनाव में लड़ रहे, टेबला सजा रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, शतरंजा बिछा रहे, और आप चुन के आ रहे, तो आप बोले ज़रा ठहरो, खाना बचा तो देंगे। अब ये कान में बिड़ा नहीं ना। अब मुसलमानों के जहन में ये बात बैठ गई कि ज़िंदगी की मौत का देने वाला अल्लाह है। अगर हमको ज़िल्लत में मारना है तो कोई माए का लाल इज़्ज़त नहीं दे सकता, और हम इज़्ज़त से मारने वाले, जीने वाले हैं, तो कोई माए का लाल हमको ज़िल्लत नहीं कर सकता, हमको जलील नहीं कर सकता। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। तो अब ये दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, और बल्कि ये माहौल देना पड़ेगा कि जो ताकत में है, जो इंसाफ दे सकते हैं, जो हिंदुत्व की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के साथ अगर हम मुसलमानों को विकार के साथ लेके चल सकते हैं, कुछ बातें हो सकती है, डंकी की चोट पे करो, क्योंकि सरकारों में है वो क्या तड़ी पार है, क्या है वो, क्या आतंकवादी संगठन है, ये चोर है, डाकू है, लिटोर है, क्या है? और एक प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो सरकारें चला रहे हैं, और हम उनसे अगर दूर इख्तियार करेंगे, उनको हम बुरा वाला बोलेंगे, उनसे दूर इख्तियार करेंगे, तो हमारा क्या विकास होगा कैसा? यही मक्कारी की चाल आज तक सेकुलर पार्टियों ने करे। इनके आड़ में कि नहीं ये चुन के आ जाएंगे, ये चुन के आ जाएंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। ये बरोबर
ये चुन के आते रहे, ये अपना विकास करते रहे और मुसलमानों को सत्यानाश उतरेगा बड़े पैमाने पर। सिर्फ फ़ायदा उनका हुआ जो मुसलमानों के नाम पर जो वोट हासिल कराते थे, या मुसलमानों के ठेकेदार हुआ करते थे, या गुत्तेदार हुआ करते थे। एक बड़ी संख्या, यानी अगर मजमूई तौर से अगर मैं एवरेज निकालूँ हर 5 साल में, तो 100 मुसलमान के लीडर हुआ करते थे, उसमें 10 ही अच्छे हुआ करते थे, जो आज भी 10 अच्छे हैं। शहर लेवल पर भी, गाँव लेवल पर भी, ज़िला लेवल पर भी, राज्य लेवल पर भी, देश लेवल पर भी है अच्छे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो अच्छे हैं उनकी सुनी नहीं जाती। बस वो चिल्ला पुकार करके हाय तौबा करके रह जाते हैं और बात दब जाती है शोरगुल के अंदर। तो बहरहाल ये जो सर्वे में जो बात निकल के आई है कि भाई एमआईएम जो होती बीजेपी की बी टीम है, अब ये डायलेक्ट आपको बंद करना पड़ेगा। और सेकुलर पार्टियों को पूरे महाराष्ट्र में आप यहाँ से अगर इसमें आकर चमत्कार बताएंगे आप, तो हो सकता है आने वाले विधानसभा में या लोकसभा के अंदर आपका भला होगा। न तो आप बोलेंगे वोट चोरी है, मशीन चोरी है, सब फालतू बातें, बकवास बातें। अरे जो मुसलमान तुमको वोट दे रहा, तुम उसके साथ भला नहीं कर रहे, तो तुमको कई वोट देंगे। ये बिहार में देख लो आप, सत्यानाश होगा। हालांकि मुसलमानों को मालूम था कि भाई हम परेशानी बढ़ सकती है या परेशान हो सकती है, लेकिन जब मुसलमान देख रहे थे वैसे भी हम परेशान हैं, तो कम से कम अपने बल पे हम कुछ ला के बताएंगे सही। कि जो मुसलमानों को गुमराह करते थे उनको उन्होंने सबक दिया कि तुम हमारे नाम पे राजनीति करते थे, मुख्यमंत्री बनते थे, आज हमने तुमको निकाल के फेंका है। ठीक है, वैसे भी हमारा सत्यानाश था, तो भी हम परेशान थे, कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा मालिक है। ये मुसलमानों की मानसिकता है। अगर हम फेसबुक देखें, अखबार देखें, तो ये बात निकल के आती है। ये बात सेकुलर पार्टी को नोट करने की ज़रूरत है। अब ये झकोलेबाजी कि भाई वो ये चुन के आ जाएंगे, वो चुन के आ जाएंगे, पहले अपने गिरेबान में झाके देखो और करके बताओ पूरे महाराष्ट्र के अंदर चमत्कार कि हिंदू बेल्ट का इलाका है, वहाँ से मुसलमान, जैसा भाजपा ने केरल में करके बताई। जब बीजेपी पार्टी करके बता सकती है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर सकते आप? ये ख़तरनाक बात है, ये ख़तरनाक किस्म का दोगलापन है, ये मक्कारी का इतना बड़ा सबूत है जो सेकुलर पार्टी को अपने गिरेबान में झाँक के देखना पड़ेगा। जब आपकी बात हमारे हिंदू बिरादरान भाई, आपका वोट बैंक अगर नहीं मानता है और मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं देता है, तो फिर ये क्या बात हुई? फिर आप कौड़ी काम के नहीं है, आप कुछ काम की नहीं मुसलमानों के लिए। जब आप दिला नहीं सकते, तो मुसलमान गुत्ता लिए कि मुसलमान सियासी तौर से आपके बाप के नौकर है कि तुम्हारे, के ग़ुलाम है, कि सांसों का मालिक तुम है, कि रिज़्क़ के मालिक तुम है, कि निवाले के मालिक तुम है, कि ज़िंदगी के मौत के मालिक तुम है। मुसलमान में बोला भैया जा भैया जो होगा देखेंगे, आर पार होगा। ये माहौल चल रहा है समाज के अंदर। ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब ये बात है कि उससे मिले हुए, सवाल ये है कि अगर तुम मिले हुए नहीं है, तो तुम ये कुछ चमत्कार करके बताना पड़ेगा। सिडको से हमारा हिंदू भाइयों का इलाका है, वहाँ से सेना का उद्धव ठाकरे साहब का उम्मीदवार मुसलमान चुन के आ रहा है और बताया जा रहा है कि हम ऐसे हिंदुत्व राष्ट्र के निर्माण करने वाले, ऐसे राम राष्ट्र की निर्माण करने वाले हैं कि जहाँ पर हर समाज को न्याय मिलेगा, विकार के साथ, सम्मान के साथ, और ये देश एक जैसे राम राष्ट्र की कल्पना की जाती है उस दिशा में जाएंगे। अगर ये आप बता नहीं सकते, तो आप मुसलमानों को गुमराह भी नहीं कर सकते। फिर मुसलमान वही रास्ते पे चलेंगे, हम तो डूबे शर्म, तुमको भी डूब मरेंगे। अब मुसलमान न किसके बाप को डर रहे न लपक रहे। ये बात दिमाग से निकाल दो कि बी टीम है, ए टीम है। और आखिरी में इतना ही बोलूँगा, एक हल्की मिसाल दूंगा, एकदम चिल्लर मिसाल, कि मिसाल देने को मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं मजबूर होकर दे रहा हूँ। औरंगाबाद के मुसलमान 4 कब्रिस्तान को परेशान है, 4 ईदगाह को परेशान है। अभी 2 रोज़ पहले तो महानगर पालिका के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी के परचम तले अफसर पठान साहब ने, नारीगांव के उन्होंने जो तो कब्रिस्तान के वास्ते भूख हड़ताल करे, उपोषण करे। अब सवाल ये है, जो सरकार में है, जैसे अजीत दद्दा पवार है, जो तो वो जो तो महाराष्ट्र के मिनिस्टर भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, अगर वो एक फुल लगा के कमिश्नर साहब को बोलते थे कि भाई इनका डिमांड बराबर है और इनको जो है तो 2 दिन के अंदर माप गुंची करो और 2-3 एकड़ जो भी इनका जायज़ हक बनता है अधिकार के हिसाब से उनको जगह दे दो, तो क्या मुख्यमंत्री साहब अजीत दादा पवार अगर फ़ोन करते थे यहाँ के कमिश्नर साहब को, तो काम नहीं हो सकता था क्या? अपने दिल पे याद रखो, 1 सेकंड में हो जाता था। क्यों नहीं हुआ? और तुम तो बोले ना भाई हम मुसलमान हो, हम तो मतलब शिवराई के सरकार है, हम महात्मा फुले विचारों पर चलने वाले हैं, ऐसा है वैसा है। तो भाई 10 साल से मुसलमान लड़ रहे, तो चलो ठीक है 2 मिनट के वास्ते, भाई एमआईएम ने नहीं दिलाई, ये इसने नहीं दिलाई, उसने दिलाई। अरे तुम तो सरकार में है ना, तुम्हें फ़ोन उठा के मार सकते हैं ना। तो सवाल ये, जब तुम सरकार में रह के मुसलमानों को काम नहीं कर सकते, तो फिर मुसलमान ये सब नाटक देख रहे, ये तमाशा देख रहे। और फिर तुम टाइम आने बोलेंगे बी टीम में, सवाल वही आ रहा, फिर तुम ए टीम होके और कुर्सी पर बैठ कर अगर मुसलमानों को एक फ़ोन नहीं कर सकते और काम नहीं करा सकते, तो फिर क्या करेंगे? फिर मुसलमान बड़े हम तो वैसे डूब रहे ना, जान दो साला, फिर हम इधर मारते थे गुस्से में आके। और फिर गुस्सा बोलो, प्यार बोलो, बेदार होके बोलो, जब उसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ये मामला है
मतलब जो जायज़ हक मुसलमानों का है वो आपको अब साबित करना पड़ेगा। अब बोल बचन का टाइम नहीं रहा, अब धुएंधार तखरे चढ़ी, अब प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा, इंसाफ दे के देना पड़ेगा। अब वो गया कि हम इंसाफ देंगे देंगे देंगे, तुम देते रहते मुसलमान लेते रहते, वो टाइम गया, अब आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आगे बढ़ना पड़ेगा। जब मुसलमान बोलेंगे कि भाई तुम सही सच में सेकुलर है, अगर तुम खाली बोल बचन देंगे तो टाइम आने पर मुसलमान अगर ज़्यादा सरक गए तो भाजपा को वोट दे देंगे और सबको सुला देंगे। फिर ये बात सुनो, क्योंकि भाई 3 बिसाड़ एक ही छोरा ना, फिर हम कहीं को मार मार करे भाई, हम कहीं को जूते खाओ। तुम आपस में लड़ेंगे, कुर्सियाँ करेंगे, आमदार बनेंगे, खासदार बनेंगे, सरकारों में आ जाएंगे और हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे और हम खबरस्तान के तरह से रह जाएंगे। किसी को आपने सिखाया ये इस तरह की राजनीति करना? जो जायज़ फिर अब देने वाले हैं तो हम उनके साथ चल लेंगे, उनके साथ चल लेंगे। तो बहरहाल मुसलमानों का भी काम है, ये मैं व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूँ और हज़ारों मुसलमानों को राय, मैंने पहले कहा कि इसका मैं सर्वे भी कराने वाला हूँ आपको, आपके इत्मीनान के वास्ते। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि हम ये बोलना छोड़ दें कि बीजेपी से मिले हुए, बल्कि हमें ये बोलना पड़ेगा कि आप सरकार के साथ, अगर उनको महापौर की ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल जाओ, ठोक बजा के जाओ और हमको इंसाफ दिलाओ। अगर बामायम का अगर हम जो तो कहीं पर अगर उनका डिप्टी मेयर बनता है, महापौर बनता है, तो हमें बीजेपी से बात करने में, शिवसेना बात करने में कोई ऐब नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये संविधान के दायरे में लड़ते ना, ये संविधान के दायरे में लड़ते। तो फिर हमको बात करने में क्या बुरी बात है यार? कौन सी शर्म की बात है? जब सर्वश्रेष्ठ हुई है, जिससे ऊपर तक हुई है, तो हम कहीं ना कहीं तब आगे बढ़ना पड़ेगा ना, अरे पुंगी पिठारा बंद करना पड़ेगा। और हमारे हिंदू भाइयों को बड़ापन देते हुए, उनको बड़ा भाई का दर्जा देते हुए, और मुसलमान अपने आप को छोटा भाई का दर्जा देते हुए हमें रोक ठोक बात करना पड़ेगी। अरे झकोलेबाजी है कि सेकुलरिज्म को बचाना है, ये पुंगिया पुटियाना बंद करना पड़ेगा। और जिन्हें बात बोला तो उसको बोलना पड़ेगा, एक ही बात करो मुसलमानों, मैं एक ही बात कहूँगा कि ये बोलो कि औरंगाबाद में नागरिकों के अंदर खबरस्तान क्यों नहीं मिला? कब से लड़ रहे? जब एक खबरस्तान जिसके अंदर मुसलमानों को डेवलपमेंट नहीं है, बोल नहीं तुम दे सकते, और ये बोले कि हमारे सरकार में है और हम ये कर सकते हैं, खजाने की चाबी हमारे पास है। अरे हमको मरने गड़ने को तुम ज़मीन नहीं दिला सकते तो क्या काम के? तो जान दो ना हमको, हमारे दिल को तसल्ली, चाहे एमआईएम हो, भाजपा हो, अपक्ष हो, कहीं भी जान दो। फिर यूँ भी हमारा सत्यानाश हो रहा तो मुसलमान बड़े जान दो, साला जाऊँगा। ये ठीक बात नहीं है, और ये सेकुलर पार्टी की ठीक बात नहीं है। आप ये मत समझो तुम फना फिल्ला हो जाएंगे, तुम्हारा वजूद बढ़ जाएगा, आखिर में क्या होगा? ये भी हो सकता है मुसलमान भाजपा साथ मिलेंगे, फिर तुम कहाँ जाएंगे? आगे हो सकता है ये। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? जब मुख्यमंत्री है, सरकारों में है, अब उनसे हाथ मिलाने में कुछ बुरी बात है? वो क्या 2 नंबर के लोग हैं? क्यों? ये देशद्रोही लोग हैं, सम्मानजनक लोग हैं। मुसलमान बिल्कुल टाइम आने पर चलेंगे आगे चल के, इसलिए ज़्यादा एड़े चाले करो मत और मुसलमानों को ज़्यादा आजमा मत। 75-76 साल हो गए, अब एक ही रास्ता बच्चा है कि एमआईएम से अगर आप युति करो, जैसा शिवसेना से युति करे। ये मेरी अपनी राय नहीं है, इससे पहले सैकड़ों जनता की राय है और बाद में मेरी भी व्यक्तिगत राय मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बात करो, ठोक बजा के बात करो, टेबल पे बात करो। इम्तियाज अली साहब ने ऑफर कर दी है कि पूरे महाराष्ट्र में युति होंगी, क्यों नहीं युति कर रहे भाई? जब शिवसेना से युति हो सकती, 30-35 साल के कार्यकाल में सबको जो भी उनका जिस तरह से राज करे वो सेकुलर बन सकते, उनसे युति हो सकती, तो इमाम ने ऐसे कौन से क्या धार्मिक स्थल तोड़ दी और कौन से जो तो ऐसा मुसलमानों को 50,000 मुसलमानों को खपा दी? थोड़ा बहुत तो फिर सेकुलर पार्टी के नाम पर बेशुमार दंगे हुए। अगर थोड़ी देर कैसे मान लो कि इनके राज में थोड़े बोल बचना के थोड़ा हालात ख़राब भी होंगे, 1-2-4 मरतबा अगर हुए होंगे, थोड़ी देर कैसे मान लो जैसा आरोप लगाते, तब सेकुलर पार्टी में तो प्रैक्टिकल दंगे हुए, फिसाद हुए, मुसलमान जेलों में गए, इमला के लुटी, हमारी माँ बेटे की इज्जत पामाल हुई, तो उसका हिसाब कौन से खाते में करेंगे? उनको क्यों माफ़ कर रहे और कौन से हिसाब से माफ़ कर रहे? क्या माफ़ करे भाई? सेकुलर पढ़ ली थी क्या नौजबिल्ला माना कलमा पढ़ ली से हो जा रहा है क्या? नहीं। बोलने का मतलब ये है कि आज एमआईएम को आप साथ में लेना पड़ेगा। एमआईएम की बड़ी मुसलमानों की आबादी एमआईएम के साथ क्यों जा रही है? क्योंकि ये इन पर भरोसा उठ चुका है। ये ताकत में रह के भी जो तो मुसलमानों के साथ दे सकती है। इसका जिंदा मिसाल ये है कि नारेगांव के अंदर खबरस्तान की जरूरत। अब ये मत बोलो कि माजी खासदार है, माजी आमदार है, उन्होंने करना था, ठीक है, अरे भाई उनको बाजू सरकार दो, लेकिन तुम्हारे तो वो उप मुख्यमंत्री ज़्यादा पावर है ना, एक फ़ोन नहीं लगा सकते कमिश्नर को कर दो, नहीं लगा सकते कि खबरस्तान मिल गया तो क्या मुसलमान करोड़पति अरबपति बन गए? कि हर एक को नौकरी मिल गई, हर एक को लोन मिल गया? कि हर मुसलमान जो है तो आमदार खासदार बन गया, नगर सेवक बन गया? नहीं। जब तुम गढ़ने के वास्ते जो है तो मुसलमानों को इतना जलील, सियासी तौर पर जलील कर सकते, तो फिर अब बचता क्या फिर? और कौन से मुँह से बोले कि हम सेकुलर वाले? अरे तुम जायज़ हक नहीं दिला सकते जो उससे पार्टी जुड़े हुए हैं। ये मेरी अपनी राय नहीं है, जनता के बीच में राय चढ़ी है। ये बेड़ा गर्क होने के लिए तैयारी, ये चुनाव जो ऐलान हुआ ना, ये बड़े लेवल पर सेकुलर पार्टी अपने आप को बड़ी हम सेकुलर है, इनका बेड़ा सियासी तौर पर बेड़ा गर्क होने वाला है। और इसके अंदर सबसे बड़ी अगर कोई भूमिका देने वाले हैं तो मुसलमान देने वाले हैं और बता देने वाले हैं
कि तुमने हमारे काम में बीड़ा समझा था, लेकिन हम तुम्हारे काम में बीड़ा नहीं बल्कि अब इस्माइल कट्टा और मुर्गी छाप बीड़ी बड़े कट्टे तुम्हारे कानों में लगा देंगे और तुमको ऐसा दिलाएंगे। तुम तो खाली बीड़ा रखते थे, हम कट्टे रखेंगे अब और तुमको बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। और आखिर में वही डायलॉग मार रहा हूँ मैं, मारेंगे मुसलमान हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूब मरेंगे। इसलिए जितना बेहतर हो सकता यूटी की बात करो, माहौल साजगार करो। सच में अगर फ़िक़्ह परस्ती को हटाना चाहते हैं, नहीं तो ये सेकुलर पार्टी खुद जवाबदार है, ये खुद जिम्मेदार है। मुसलमानों को जिम्मेदार मत ठहराओ। मुसलमान अपने लेवल पे फिर वक्त आने पे क्या पलटी मारेंगे, और मुसलमान भी पलटी मारना सीख गए हैं। और बता दिया है यहाँ पर, आमदार के टाइम भी बताया है, खादर टाइम भी बताया है, नगर सेवक में बताया है। और अभी भी अगर इंसाफ नहीं मिला और अभी भी बोले कि नहीं हम जो है तो मुसलमान को ज़्यादा उम्मीदवारी नहीं देंगे, और हम उम्मीदवार देने का मसला नहीं है, साबित करना पड़ेगा कि 70% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी थी, 30% मुसलमानों की आबादी थी। राष्ट्रवादी पार्टी ने जो है तो वहाँ से उम्मीदवार मुसलमान को चुना के लाई, अपने दम पे लाई, दादा के दम पे लाई। तो माना जाएगा कि आप सेकुलरिज्म के करता धरता है, आप जो आपकी ज़बान है आप बोलते हो करके बताते हैं। लेकिन आप बोलेंगे नहीं आमी चमाला वोट माला तुम्हें, अब ये राज चलने वाला नहीं है, राज चलने वाला नहीं है। अब बिल्कुल दो ही रास्ते मुसलमान के पास। अब फिलहाल तो इमाम है, और बड़े पैमाने पर अगर तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ तो फिर बीजेपी जिंदाबाद है। ये होने ही वाला है, ये होने ही वाला है। ये कड़वा सच है, भले आप हजम नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन सच है। और इसका बहुत जल्द रिजल्ट 16 जनवरी को इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। ये एक सर्वे था, एक जायज़ा रिपोर्ट थी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसकी बुनियाद पर कहा हूँ और मनोयन कहा हूँ। बहरहाल ये सारी बातें आपकी जनता की अदालत में है। हमें बोलने का अधिकार है, विचार रखने का अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप इसके ऊपर संजीदगी के साथ सेकुलर पार्टियाँ भी होश में आएंगी और इमाम के साथ जैसा उन्होंने ऐलान किया है कि हम यूटी करने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के जैसा तुम्हारा बेड़ा गर्क ना हो तो आपको करना पड़ेगा, सम्मानजनक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं और ये बहाना करेंगे कि नहीं वो बोलते कुछ है करते कुछ है, तो आप मुसलमान झकोले में आने वाले नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको ऐसा सबको 3-3 मरतबा फ़ोन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, वीडियो तक वायरल करना पड़ेगा, हमने फ़ोन करे। आपको सबूत देना पड़ेगा। आप खाली झकोलेबाजी करेंगे और बोलेंगे हमने ऐसा ऑफर दिए थे और ऐसा करे थे, अब मुसलमान झांसे में आने वाले नहीं, ये आने वाले नहीं। आप सेकुलर पार्टी को खुद मेहनत करना पड़ेंगे। अब मुसलमानों के दिल तुमको जीतना पड़ेगा, क्योंकि अब मुसलमानों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के दिल थक गए, वो उबक गए, वो चिड़चिड़े मिजाज के हो गए, क्योंकि नाइंसाफ़ी के इतने जुल्म के शिकार हो गए। तो बहरहाल अब गेंद तुम्हारे हाथ में है, तुमको क्या फैसला करना है जल्दी कीजिए, वरना बिहार की तरह पूरे महाराष्ट्र में रिजल्ट आने वाला है। 16 जनवरी का पेपर ये दर्शाएगा और तमाम अखबारात के अंदर भगवे झंडे, भगवा रंग झालेला है महाराष्ट्रामध्ये, ऐसी तरह की हेडलाइंस आएंगी। इसके लिए तैयार रहो। और सेकुलर पार्टी जितने बड़े नेता है ना, अभी हमेशा के लिए फिर माजी बन जाएंगे, माजी। और फिर एक दिन ऐसे भी आ जाएगा, मरना सबको है, फिर बोलेंगे माजी अस्वर्गीय, ये भी हो जाएगा। बहरहाल इसके लिए तैयार रहो, या तो इंसाफ दो, बोल वचन कम करो, और जो सच्चाई है मुसलमान अगर इमाम के साथ है उनसे बात करो। अगर आप नहीं करते हैं तो परिणाम बहुत घातक आने वाले हैं। ये जनता के बीच की राय है। उम्मीद है कि आप जागेंगे और ज़मीन के समीकरण को देखते हुए, ज़मीनी सच्चाई को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये एक पैगाम था, एक बात थी, जनता के मन की बात थी, खुले मन से थी, खुले विचार के साथ थी। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।